ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि अगर आपको उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जानने हैं, सॉल्यूशन बोले तो कि मतलब उन वहाँ तो लिखा हुआ था केवल कि रिप्रेजेंट करो इक्वेशंस को, लेकिन अगर उनको सॉल्व करना है और आपसे नहीं हो रहा है तो आप मेरे को बोल सकते हो, मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा। तो इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करके बता दूंगा। तो पहले हम ध्यान देते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.2 कैसे करनी है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला मेथड इस एक्सरसाइज में बताया जा रहा है जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, उससे हम इसको पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। रूट्स मतलब एक्स की वैल्यूज। तो ये सारी 5 इक्वेशन दे रखी है, इसको आपको सॉल्व करना है और फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करता हूँ, आप देखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10, यहाँ पे क्या होगा, अब 10 के फैक्टर करो इस तरीके से कि जिससे, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है नहीं है, तो जब कोई कोफिशिएंट नहीं होता है तब कांस्टेंट के ही फैक्टर किए जाते हैं, और जब कोफिशिएंट होता है तो पहले उस कांस्टेंट टर्म को उसके है ना एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर फैक्टर किए जाते हैं। तो अब 10 के क्या फैक्टर करें जिससे हमें 3 मिले, जी है ना, मतलब ऐसे कौन से दो नंबर लेके आए हम 10 के फैक्टर्स में जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 मिले। तो प्रैक्टिकली सोचो, 5 2 10 होता है और 5 - 2 3 होता है, तो आपको फैक्टर मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -5x प्लस का 2x। क्यों किया ऐसा मैंने, क्योंकि प्रैक्टिकली देखिए x, ये जो 3x आया है ये माइनस में आया है, तो ऑब्वियस है लार्जर वन हो तो सब्ट्रैक्शन रहा है नंबर 1, ये फिक्स हो गया। और दूसरा नंबर 2 की है ना नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब लार्जर वन कौन रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, तो इसलिए 5 को मैंने नेगेटिव रखा। ठीक है, आप ऐसे नहीं समझ कैसे भी कर सकते हो, एक और तरीका बताता हूँ कि एक्स स्क्वायर फिर 3 आपने निकाला है ना, 3 कैसे निकाला आपने, तो ब्रैकेट में लिख दो 3 के प्लेस पे 5 - 2। इसमें आपको साइन की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें साइन की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू आई है उसकी जगह रखना है आपको। साइन ये माइनस का तो बाहर पहले से पड़ा है। ठीक है, और 3 कैसे आया, 5 - 2, तो ऐसे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5x, और माइनस माइनस प्लस 2x -10 = 0। नोट करो आई सेम वैल्यू है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x -5, और यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे भी x -5 = 0। फिर यहाँ पे बनेगा x -5 और इधर बनेगा x + 2 = 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार अपन x -5 को 0 के इक्वल करेंगे तो x = 5 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा x + 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x = -2 आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। ओके ओके, तो अब फटाफट नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो इसी तरीके से बाकियों को भी करना है, तो मैं आपको ऑरली बता देता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 6, और ये क्या है 2। तो देखो अब की बार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो 6 × 2 = 12 होता है। अब 12 के फैक्टर करो जिससे आपको मिडिल टर्म मिले, तो मिडिल टर्म में पहले देखो दो चीज़ें है ना, फैक्टर करते वक्त दो चीज़ें ध्यान रखो। एक कि भाई मल्टीप्लाई, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों में से एक करने पे मिडल टर्म आनी चाहिए। तो मिडल टर्म तो वैसे भी देखो 1 आ रही है, एक्स के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, 0 नहीं है, हाँ ये गलत मत समझ लेना। तो एक्स के साथ क्या है, 1 है। तो अब 12 में क्या ऐसे दो नंबर आते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ रहा हो, लेकिन ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ रहा हो, तो 4 × 3, 4 3 = 12 होते हैं, और 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है। तो बस यहाँ पे आप 1 की जगह क्या लिख सकते हो, 4x - 3x। फिर दो दो का पेयर बना और सॉल्व करो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो मेरे को गारंटी है आप लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इसको रूट देख के सब डर जाते हैं, जबकि होता कुछ नहीं है, सबसे ईजी है ये। यहाँ देखो √2 कोफिशिएंट दे रखा है एक्स स्क्वायर का, और इधर है 5 √2। तो प्रैक्टिकली सोचो, 5 √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 × √2 × √2। तो याद रखो हमेशा दो √2 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या देते हैं, 2। मतलब दो सेम रूट की वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर हमेशा उसके अंदर की वैल्यू देती है, ये याद रखना। √5 × √5 5, √7 × √7 7, √6 × √6 6। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि दो वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर क्या बन जाएगी, 2। और पावर हमेशा जो 2 होती है वो क्या करती है, रूट को हटा दी है। क्या बोला था मैंने,
तो देखो क्या बना, √2 इंटू √2 किया तो क्या बना मेरा यहाँ पे 2, और 5 था मल्टीप्लाई में तो 5 2 ज़ा 10, तो हमारा ये ना कह रहे 5 √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बना। ठीक है, अब 10 के फैक्टर क्या कर सकते हैं, तो तुम्हें पता है 5 2 ज़ा 10 होता है, वहीं से मिल के आया अपन को, तो 5 + 2 7 होता है, तो देखो आगे दो फैक्ट है ना। इसी तरीके से सब में करना है, सब में यही क्राइटेरिया अपनाना है तुम्हें। अब जैसे यहाँ पे है, अब ये तुम्हें फ्रैक्शन दिख रहा है, लेकिन इस फ्रैक्शन से डरना नहीं है, यहाँ पे बस फर्क इतना है, आपको पहले इसको है ना सिंपल फॉर्मेट में लाना पड़ेगा सॉल्व करके। ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है इससे पहले क्या करो, सबके नीचे 1 डालो और एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे भी ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई करो, तो आपकी इक्वेशन फाइनल जो निकल के आएगी वो क्या बनेगी, तो चलो मैं बता देता हूँ तुम्हें फटाफट कि ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th है। इसके अंदर क्या होगा, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अब है ना कह रहे 1 ऐसे अपॉन में रखता हूँ, तो और सब में अगर एलसीएम लेता हूँ तो सब में 8 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि नीचे है ना बाकियों में तो 1 है और इसमें 8 है, तो एलसीएम 8 ही आएगा। तो ये कितना बनेगा, 8 2 ज़ा 16, तो 16x², ये कितना बनेगा 8x, और ये 1, और पूरे के नीचे क्या आएगा 8। अब ये 8 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा निकल के आएगा वो क्या होगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जरा पता करो, मेरे को ऐसा लग रहा है ये एक आइडेंटिटी है। जब आपका आइडेंटिटी दिख रहा हो आपको, तो फिर आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि फैक्टर क्या होंगे और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे आपके आइडेंटिटी से ये काम हो रहा है। कैसे, यहाँ नोट करो 16x² है, जो किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इसलिए 4x का स्क्वायर। माइनस 8 कैसे आता है, तो ये आता है 2 इंटू 4x इंटू 1, और इधर साइड 1 का स्क्वायर है ना। तो मेरे को देखो, अब मेरे को कैसे पता चला ये कि ये आइडेंटिटी लग रही है। चलो नहीं भी पता हो ना तो भी आप है ना कि नॉर्मल जैसे कर रहे हो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि 16 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा 16, और 16 के फैक्टर करो तो 8 कैसे आता है, तो तुम्हें पता है 4 4 16 होता है, 4 + 4 8 होता है, तो वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे को आइडेंटिटी पता है तो मैं क्यों दिमाग दौड़ाऊँ, मैं वैसे ही करूँगा। अब मेरे को पता कैसे चला, तो उसका हिंट देता हूँ। आप हमेशा एक चीज़ देखा करो कि जो स्क्वायरिंग टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है, वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप ये देखा करो कि उन दोनों के रूट को, वो जो पहला a² है और दूसरा जो b² है, उन दोनों के रूट निकालो और उनको मल्टीप्लाई करके इंटू उसको डबल कर दो, मतलब इंटू 2 कर दो, तो क्या मिडल टर्म आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो आइडेंटिटी हुई ना। तो इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर मैं लिख दूंगा 4x - 1 का होल स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा आपका 4x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/4। यही 2 बार आएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 ब्रैकेट बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से 4x - 1 4x - 1, तो एक ये आएगा और दूसरे में भी यही आएगा। ठीक है, तो ये तरीका था। अब आगे क्या है, तो लगभग ये अपने हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये देखो, ये भी इजी है। 100x² - 20x + 1, तो 100 को 1 से किया तो 100 आया। अब 100 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि जिससे हमें क्या मिले 20 मिले, तो प्रैक्टिकली सोचो क्या आंसर आना चाहिए। इतना टाइम कैसे लग रहा है, बड़ा आसान तो है। 100 खुद एक स्क्वायर होता है, अभी मैंने समझाया था यहाँ पे। 100 खुद एक स्क्वायर होता है किसका, 10 का, और 1 भी स्क्वायर होता है। और तुम्हें पता है मैंने क्या बोला था फिर, कि दोनों के रूट को देखो, तो इसका क्या है 10x और इसका क्या है 1। अब 10x इंटू 1 कितना 10x, और 10x को डबल करना है मतलब इंटू 2 करना है तो 20x, तो आ रहा है मिडल टर्म। इसका मतलब ये भी एक तरह की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर लोगे, वही वाली जो मैंने यहाँ की है ना, यही वाली आइडेंटिटी आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। ये कौन सी थी, a² - 2ab + b²। ठीक है, जो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर। अब हम फटाफट आगे बढ़ेंगे और वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स दी है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व, तो पहले से उसमें किया हुआ ही होगा। ये रहा आपका एग्जाम्पल, ये रहे वो दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इन दोनों को हमें बोला है केवल सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये देखो पहले में इक्वेशन ये आई है आपकी, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं अगर हर एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूँ तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए फटाफट देखते जाइए। यहाँ पे आपको 324 लिखा है, और यहाँ पे आपको है ना लाना क्या है 45 लाना है। ठीक है, ऐसा क्या है ना, 2 नंबर निकाले हम, इसके फैक्टर निकाले जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 45 आए। तो 324 सोचो सोचो,
तो अब यहाँ पे मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ कि एक तो है कि तुम बैठे सोचते रहो, वरना दूसरा तरीका है कि भाई इससे बेटर है फैक्टराइज कर दो, क्योंकि चैप्टर है ना कह रहे मेथड का नाम ही फैक्टराइजेशन है। तो मैंने क्या किया, चलो करके देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 324, इसको मैं करता हूँ फैक्टर। तो कैसे करूँगा, तो 2 से करूँगा तो 2 वन ज़ा, ठीक है, फिर 2 6 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा, फिर वापस 2 से करूँगा 2 8 ज़ा, 2 वन ज़ा, फिर 3 से होगा तो कितना होगा 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा, फिर 3 से करूँगा तो 3 9 ज़ा, फिर इससे करूँगा 3 ज़ा, फिर करूँगा तो 1 आया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग दौड़ाना है कि किस तरीके से हम इन सब नंबर को मर्ज करके कुछ ऐसे दो ग्रुप तैयार करें, दो नंबर तैयार करें जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 45 आना है। हमें टारगेट याद रखो, मैं साइड में लिख रहा हूँ, क्या चाहिए हमें, माइनस का 45। अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो तो आपको क्लियर होगा कि नहीं, सब्ट्रैक्शन तो नहीं होने वाला, सब्ट्रैक्शन तो नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ मिडिल टर्म में माइनस आ रहा है लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ प्लस आ रहा है कांस्टेंट में, तो इसका मतलब दो नंबर ऐसे ही आए होंगे जो सेम साइन के होंगे, तभी तो यहाँ पे है ना प्रोडक्ट उनका प्लस में आ रहा है। या तो दोनों दोनों जो नंबर होंगे वो या तो प्लस में होंगे या दोनों ही माइनस में होंगे, तभी यहाँ पे उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, क्योंकि दोनों सेम साइन के ही प्रोडक्ट में क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। तो इसका मतलब पक्का है कि ये जो है ये सब्ट्रैक्ट करने से तो नंबर नहीं आया है, ये ऐड करने से ही आया है। तो इसका मतलब दोनों नंबर क्लियर हो गया कि दोनों नंबर है तो नेगेटिव, और साथ ही साथ दोनों लगभग सेम कैटेगरी के हैं, तभी ऐड होके इतना दे रहे हैं। अब ये तो मैंने इतना सब कुछ है ना बोल दिया, लेकिन तुम्हें कैसे समझ आया और तुम क्या करोगे, तो जरा देखते हैं। ये मैं एक्चुअली ये पूरा मैं अपना वो एनालिसिस लगा रहा था, ठीक है। चलो आगे इसी को देख के सॉल्व करते हैं। तो मैं जरा दिमाग लगाता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे 45 लाना है, 45 लाना है तो क्या किया जाए। हाँ, तो देखो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 324 में है ना यूनिट डिजिट में 4 है, तो 4 कब कब आता है, एक तो आता है 6 4 ज़ा 24, एक आता है आपका 2 है ना कह रहे 2 2 ज़ा, ठीक है। तो मतलब मेरे को ये लग रहा है कि दो जो प्रोडक्ट आने वाले हैं उसमें हमेशा क्या होना पड़ेगा, यूनिट डिजिट होने पड़ेंगे, तब शायद काम हो सकता है, ठीक है, तब शायद क्या हो सकता है, काम हो सकता है। ओके, तो मेरे को वैल्यू मिली है, ठीक है। और वो क्या आई है कि एक तो मैं ले सकता हूँ 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4 है, तो 9 4 ज़ा कितना आया 36, और ये है 3 3 ज़ा 9। अब 36 माई है ना कह रहे प्लस 9 करते हैं, 36 प्लस 9 करते हैं तो देखो 45 आता है, तो ये वैल्यू ली जा सकती है, ठीक है। अब क्वेश्चन है सर इतना टाइम लगेगा क्या हमें, आपने तो फटाफट बता दिया, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो टाइम नहीं लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई भी हो। और दूसरी चीज़, आपको ये गैसिंग पावर अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि 6 × 4 2 × 2, ठीक है, और एक और चीज़ आती है 6 × 9। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट पे 2 4 आता है, तो 6 4 ज़ा 24, तो यूनिट डिजिट में 4 आया, 2 2 ज़ा 4 तो यूनिट डिजिट में 4 आया, 6 9 ज़ा, ठीक है, 54 तो उसमें यूनिट डिजिट में 4 आया। तो आपको क्या करना है, ऐसे यूनिट डिजिट अगर आपने गैस कर लिया ना, वो तो जल्दी हो सकते हैं, वो गैस कर लिए और उनके एडिशन में ये भी देख लिया कि 5 आ रहा है कि नहीं, तो आपका काम तो आधा तो यही हो गया। तो मैंने क्या किया, जब मैंने 6 × 4 2 × 2 और 6 × 9 ऐसे लिखा, तो मेरे को गैस आया, मेरे को दिमाग में आया कि 6 + 9 करने पे वह ना वो आता है 15, जिसके यूनिट डिजिट में 5 आता है, और 6 × 9 करने पे 54 आता है, उसके यूनिट डिजिट में 4 आता है। तो प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट 4 दे रहा है और एडिशन में 5 दे रहा है, तो इसका मतलब 6 और 9 तो फिक्स हो गए हैं। अब मैंने दिमाग लगाया कि 6 यूनिट डिजिट में कैसे लाऊं, तो एक तो होता है 3 2 ज़ा 6, तो अगर 3 2 ज़ा 6 करता हूँ और 6 2 ज़ा 12 कर देता हूँ तो फिर वो तो हट जाएगा, इसलिए मैंने फिर क्या किया 36 बनाया और इधर 9 बनाया, ठीक है। तुम इतना दिमाग नहीं लगा पाओ तो मैं तो तुम्हें एक ही तरीका बताता हूँ, सबसे बेसिक है अपना, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करना है, इसके फैक्टर करा करो, ठीक है, और उसमें आप इसी तरीके से पेयर अप बना बना के लिख दिया करो, ठीक है। इन सब का पेयर अप बना लो, जैसे कि ये बना दिया 3 3 ज़ा 9, तो ये 9 बना लिया, फिर 2 2 ज़ा 4 बना लिया, फिर ये 3 3 ज़ा 9 बना लिया।
अब आपको क्या करना होता है, 3 नंबर तो हमारे पास आ गए तो हमने देखो छोटा कर दिया। अब आपको क्या करना है कि कोई भी दो को ग्रुप बनाओ, तो मैंने जैसे इन दो को बनाया, इसको अलग छोड़ा, तो ये कितना बनता है 81 × 4, तो ये तो दूर दूर तक टच नहीं कर रहा। फिर मैंने इन दोनों को ग्रुप बनाया और इसको अलग छोड़ दिया, तो 9 4 36 और ये 9, हाँ तो ये बन गया। तो ऐसे आप कर सकते हो, ये क्विकली हो जाता है। ठीक है, तो अब फटाफट ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इसमें, ऐसे करता हूँ मैं। तो मेरे हिसाब से अब क्वेश्चंस आप कर लोगे इस तरीके से। अब मैं सीधा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी देखो यही है, आपको सेकंड पार्ट दिया था क्योंकि उसने बोला प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज 1 की प्रॉब्लम्स, सॉरी एग्जाम्पल 1 की प्रॉब्लम्स। तो 750 आया, अब इसको भी ऐसे ही दिमाग लगाना है और 55 लाना है। तो 750 है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या करेंगे इसको, कैसे होगा, तो ज़रा देखते हैं चलो। तो 750 है, इसको फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले, 2 से ही करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा। अब ऑब्वियस है 3 से करना पड़ेगा, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, फिर 5 से ही होगा। 5 से है ना, कह रहे पूरे तीनों बार 5 से ही होने वाला है। ये लो, अब मेरे को लाना क्या है, टारगेट आपका 55 लाना है। ठीक है, आपको क्या लाना है, 55 लाना है। तो क्या करूँ मैं, तो भाई ये तो होता है वह ना, कह रहे 3 2 ज़ा 6 आता है, ये तीनों अगर मिलाता हूँ तो 125 आता है। फिर 5 3 ज़ा 15 आता है, और 5 5 ज़ा 25 और ये 50 आता है। तो इनको ऐड करता हूँ तो मेरे को मिलता है 65, 55 तो नहीं मिलेगा। फिर इसी तरीके से अगर मैं करता हूँ 5 3 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा, यस आ गया, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा, तो कितना बना 30, और ये क्या है 25, तो 25 30 ज़ा 750, और 30 + 25 होता है 55, बन गया है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x² -30x -25x + 750 = 0, फिर इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट देखेंगे। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। प्रैक्टिकली सोचो, सम बोला है 27, तो एक नंबर अगर x मानता हूँ तो दूसरा क्या होगा 27 - x, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो आप कि जब दो नंबरों का सम 27 आ रहा है तो एक नंबर अगर x माना है तो दूसरा क्या होगा, उस सम में से पहले नंबर को हटा दोगे तो बचा हुआ क्या होगा, दूसरा ही होगा। तो इसलिए 27 - x दूसरा नंबर हो गया। अब उनका प्रोडक्ट क्या है 182, तो फिर इक्वेशन कैसे बनेगी, x × 27 - x। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर पहला नंबर x मानना है और सम के अकॉर्डिंग दूसरा नंबर हो जाएगा 27 - x, और उन दोनों को प्रोडक्ट करें तो आता है 182। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, ये क्या है 27 - x, और ये x है, और इक्वल टू में 182। इनको सिंप्लीफाई करो, आपको इधर उधर शिफ्ट करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बोला है सेम चीज़ जो आपने ना प्रीवियस लेक्चर में की थी। क्या है यहाँ पे कि द फाइंड दी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, और अगर सम जो है उनके स्क्वायर का, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना, स्क्वायर करना है फिर उनका सम करना है। मैंने ये बार बार बोला है कि पीछे से चलना चाहिए ऐसी चीज़ का, कि जब सम ऑफ हुज स्क्वायर या वन मोर तो रहना कह रहे देन ट्वाइस ऑफ दिस, ऐसा कुछ भी होता है तो क्या करें, सबसे पहले तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर बनाते हैं। तो लेट कर लिया, पहला नंबर x है, दूसरा x + 1 हो जाएगा। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब क्या करेंगे, तो जैसे कि उनका सम निकालना है उनके स्क्वायर का, तो x का स्क्वायर किया प्लस x + 1 का स्क्वायर किया, इन दोनों नंबर का स्क्वायर कर दिया, और बाद में मैंने ये सम किया। ऐसा नहीं पहले जोड़ो और फिर स्क्वायर करो, नहीं। और फिर कितना आता है उनका स्क्वायर का सम 365। अब बस इसको सॉल्व कर दो, तो x², यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, x² + 2x + 1 = 365। ये बन जाएगा आपका 2x² प्लस यहाँ पे 2x + 1 - 365 = 0। तो 2x² + 2x - 364 = 0। दोनों में से है ना, तीनों में से 2 कॉमन लोगे तो x² + x माइनस ये कितना होता है, तो 182 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन आती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या करेंगे,
तो नेक्स्ट आपका आता है द एल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका फिफ्थ, जिसमें बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। प्रैक्टिकली सोचो, ये वर्ड मेरा फेवरेट है, क्या करो कि प्रैक्टिकली सोचो हर चीज़ को, और हमेशा आसान है ये वर्ड बोलते रहो। अफर्मेशंस लेना सही होते हैं, आपके थॉट पॉजिटिव होते हैं तो वर्क भी सब अच्छा होता है, तो इसलिए अच्छा सोचो। तो अब यहाँ पे क्या करूँ मैं, सबसे पहले तो देखो एल्टीट्यूड, राइट ट्रायंगल बोला है तो एक दिमाग में एक ही चीज़ आती है, जब राइट ट्रायंगल बोला जाता है और वर्ड आते हैं एल्टीट्यूड, बेस, हाइपोटेनियस, तो समझ जाओ पक्का यहाँ पे पाइथागोरस लगेगी। तो ये हाइपोटेनियस होता है, ये आपका बेस होता है, और ये आपका एल्टीट्यूड होता है जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं ABC। तो अब करना क्या है यहाँ पे, तो आपको पता है पाइथागोरस कैसे लगती है, तो वो होती है आपकी एच स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करो तो वो आपके बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आता है, मतलब उनका पहले स्क्वायर करो और फिर उनका सम करो। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसने बोला है कि एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, तो क्या करें, सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं कि जो बेस है वो क्या है, x। ठीक है, x सेंटीमीटर, तो इस हिसाब से एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, तो एल्टीट्यूड आपका आ जाएगा x-7, क्योंकि उसने खुद ने बोला है बेस से वो कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका फॉर्म बन गया। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और हाइपोटेनस उसने दे दिया है। ठीक है, हाइपोटेनस आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तब तो बहुत आसान हो गया। यहाँ लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिखता हूँ हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपका होगा 13 का स्क्वायर, ये आएगा आपका x-7 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर। अब मेरे हिसाब से होप सो आप ये पूरा सॉल्व कर लेंगे, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं करके बता देता हूँ। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, और इधर साइड एक्स स्क्वायर। ठीक है, 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल के 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस में 49। अब 169 वहाँ लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, तो इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब 169 माइनस 49 करते हैं तो कितना आता है, 120 प्लस 14x और यहाँ पे 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो जब कॉमन लेंगे तो आपकी फाइनल इक्वेशन जो निकल के आएगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में 60 इक्वल टू 0। और मैं ये आपको ओरली फटाफट करके बता सकता हूँ कि आप क्या 60 के फैक्टर बनाओ जैसे 7 आ जाए। तो देखो आपको पता होगा 12 5 जा 60 होता है, और 12 माइनस 5 7 होता है, तो देखो आ गया, है ना। ओके, देखो जरा क्या लिखा है, बड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये बड़ा घुमावदार लगेगा आपको इतना, लेकिन है नहीं घुमावदार। ठीक है, क्या लिखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, मतलब एक दिन में वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है, नंबर ऑफ अमाउंट जो है वो क्या करती है, पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाती है, प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब कि जिस दिन है ना कह रहे प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है, जिस दिन प्रोडक्शन हुआ था उस दिन जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे, मतलब जितने है ना कह रहे प्रोड्यूस हुए थे आर्टिकल, उसके डबल कर दो और उसमें 3 जोड़ दो, तो उसके बराबर है ना कह रहे कॉस्ट उस दिन है ना कह रहे उस प्रोडक्शन की रही थी हर एक आर्टिकल की। ठीक है, तो फिर और मान के चलो टोटल प्रोडक्शन जो है वो 90 रुपीज़ का था, टोटल प्रोडक्शन उस दिन कितना रहा था, 90 रुपीज़ का था। तो बताओ नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुए थे वो कितने थे और कॉस्ट कितनी थी। ठीक है, चलो ये मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, डोंट वरी। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट द, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को लेट करता हूँ, लेट दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। ठीक है, तो प्रैक्टिकली सोचो उस दिन है ना कह रहे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी थी, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितनी होगी, उस दिन एक है ना कह रहे आर्टिकल की कॉस्ट रही थी आपकी कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे
उसको ट्वाइस करो पहले। तो यहाँ लिखा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो ट्वाइस किया और बोला 3 मोर देन, तो इसका मतलब 3 उसमें ऐड कर दो। तो ये इतने आपको क्या है ना, एक आर्टिकल की कॉस्ट रही थी, तो इसका मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, 2x + 3। ओके, तो भाई अब ये बोल रहा है कि टोटल प्रोडक्शन कितने रुपए का हुआ था, 90 रुपीज़ का। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब प्रैक्टिकली बताओ टोटल प्रोडक्शन पता कैसे चलता है, टोटल प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो कैसे पता चलती है कि भाई कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल। ऑब्वियस है, अगर आपको कोई बोले कि टोटल मैंने 20 रुपए की चॉकलेट्स खरीदी और एक चॉकलेट जो है वो 5 रुपए की थी, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा मैंने कितनी चॉकलेट्स खरीदी है ना। तो टोटल मेरे को कॉस्ट इन्होंने दे रखी है कि 90 रुपीज़, इसका मतलब मेरे को टोटल वो है ना ये दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा कि एक आर्टिकल, एक चॉकलेट की कॉस्ट और नंबर ऑफ चॉकलेट्स अगर मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल मैंने कितना खर्चा किया वो पता चलता है। उसी तरीके से यहाँ पे कि एक आर्टिकल की कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर कर दूँ तो मेरे को टोटल रुपीज़ कितने मिलेंगे, 90। तो अब यहाँ पे एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x + 3, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, x, और यहाँ पे टोटल कितना है, 90। अब इसको सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। तो 2x² + 3x = 90, तो 2x² + 3x - 90 = 0। अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये इक्वेशन फाइनल है आपकी, यही आएगी। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो भाई 90 × 2 करते तो आता है 180। अब 180 के फैक्टर ऐसे निकालो जिससे हमें क्या मिले, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 3 मिले, ठीक है। तो नोट करो, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी लेकिन आपसे शायद ध्यान दिया हो, नहीं दिया हो, तो वापस बता देता हूँ कि क्या करना होता है आपको। कांस्टेंट टर्म को पहले देखो कि नेगेटिव है पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो गारंटी है सब्ट्रैक्शन से आपको मिडल टर्म मिली है, और अगर पॉजिटिव है तो समझ जाना एडिशन से है ना मिडल टर्म मिली है। तो अब क्या करें हम, तो अब यहाँ पे इसको मैं 2 से करता हूँ तो ये कितना देगा आपको, तो ये 90, फिर 2 से करता हूँ तो 45, फिर 3 से करता हूँ तो 15, फिर 3 से करता हूँ तो 5, और फिर 5 से करता हूँ तो 1, ठीक है। अब क्या करें हम, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो देखो 15 ज़ा होता है आपका 180, और 15 - 12 होता है 3, तो आ गई टर्म आपके। तो 2x² + 15 - 12x - 90 = 0। पेयर अप किया, दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो केवल x बार लेंगे, ठीक है। 2x + 15 x बार लिया है ना, बाकी तो है ही अंदर। फिर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 6 बार आ रहा है, ठीक है। तो 6 अब मैं निकला तो अंदर क्या बचा, 2x प्लस, क्योंकि दोनों में से माइनस भी बार आया है तो यहाँ प्लस बचेगा, तो कितना आएगा 15 = 0। 15 6 ज़ा 90 होता है, तो क्या आया 2x + 15, और एक बनेगा x - 6 = 0, ठीक है। अब प्रैक्टिकली ये तो कैंसिल हो जाएगा अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी है ना डेसिमल में हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो ये जो आपका 2x + 15 को मैं सॉल्व करूंगा = 0 करके, तो उसमें तो x मेरे को मिलेगी -15/12, एक तो नेगेटिव में आ रही है और ऊपर से ना डेसिमल में आ रही है, तो ये तो गलत है। तो आंसर आपका क्या निकला फिर, तो आंसर आया 6। इसका मतलब है ना उस दिन प्रोडक्शन कितना हुआ था, 6 आर्टिकल का हुआ था, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। A few moments later. ओके, रुकिए, अभी जाना मत। जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैंने जो लेक्चर 1 में क्वेश्चंस कहना कह रहे सॉल्व किए थे और मैंने इक्वेशंस तैयार की थी, उनका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ कि उनके आंसर्स क्या आए हैं। तो आप भी अगर सॉल्व करते हो तो आप यहाँ पे आके इस लेक्चर में आके देख सकते हो, क्योंकि इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो पीछे नहीं दिए हैं, पीछे केवल इक्वेशंस जो हमने बनाई है वही दे रखी है, ठीक है। तो मैं सॉल्व करके आपको आंसर्स बता देता हूँ क्या है। तो सबसे पहला इक्वेशन आपके आया था सेकंड क्वेश्चन का, फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 का, 2x² + x - 528 = 0। तो इसका जो हमने सॉल्व किया था तो हमें मिला था
देखो अगर 528 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे है ना वैल्यू मिलती है 1056। और 1056 के अंदर अगर आपको देखो सबसे पहली चीज़ तो ऑब्वियस है सब्ट्रैक्शन करने से ही आपको मिडिल टर्म मिलेगी। तो यहाँ पे 1056 को जब आप फैक्टराइज करोगे, या फिर मैं तो कहता हूँ गैसिंग पावर रखो, सबसे बेस्ट होता है। तो यूनिट डिजिट में 6 आना है, तो कैसे आ सकता है, 2 इंटू 3 करके आ सकता है, 6 इंटू 1 करके आ सकता है। ठीक है, और भी बहुत तरीके हैं। और क्या है, 6 इंटू 6 करके आ सकता है। लेकिन दिमाग लगाओ कि एक 6 है ना, और अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ तो मेरे को 1 तो नहीं मिलेगा। 6 माइनस 1 है ना, क्या होता है 5, 6 माइनस 6 0, लेकिन 3 माइनस 2 1 होता है। तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि ऐसे दो नंबर मैं ला सकता हूँ जिसके यूनिट प्लेस में 2 और 3 आए। 2 और 3 मतलब ये दोनों आने चाहिए। तो क्या करूँ, तो फिर यहाँ पे आप दिमाग दौड़ाओगे तो आपको पता चलेगा, जब आप इसके फैक्टर करोगे तो आप ये इतना गैसिंग कर चुके हो, तो अब फैक्टर करने के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा कि 32 और 33 ऐसे नंबर है जिनको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो आपको है ना 1056 मिलता है, और 33 माइनस 32 करने पे 1 आता है। तो देखो आप इसको ये कर सकते हो। तो अब अगर मैं इसको फटाफट सॉल्व करता हूँ तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो पहले को मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ। 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। ठीक है, अब पेयर अप करते हैं तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है सिवाय x के, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 33। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पे भी आप नोट करो 32 पूरा कॉमन नहीं आएगा आपका, यहाँ पे कॉमन आ रहा है ओनली 16। तो 16 कॉमन आया, तो यहाँ पे भी आपका हो रहा है 2x प्लस 33। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको फर्दर ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है, और दूसरा आपको देगा -33/2, क्योंकि ये +33 उधर गया तो माइनस, और ये 2 मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में। याद रखना ये कई बार गलती करते हैं, मैंने 1-2 स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है मेरे क्लास में कि जिसमें वो क्या करते हैं, जब वैल्यू को वहाँ ले जाते हैं तो इसको उल्टा कर देते हैं। अरे भाई क्यों, कैसे कर दिया आपने, ये क्या लॉजिक है, वहाँ माइनस का 33 पड़ा है तो वो क्यों अपने आप नीचे चला जाएगा, उल्टा एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में वो जाएगा ना वहाँ पे, तो इसलिए तो ये याद रखना। अब आप चौंकोगे सर हम तो ऐसे नहीं करते, आप नहीं करते लेकिन है ऐसे कुछ लोग करते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है इसलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फटाफट देखेंगे हम। अगला क्या है, x² प्लस एक्स माइनस 306। तो इसका मैंने क्या पता किया था, तो मैंने आप है ना कह रहे इसको 306 जो है, यहाँ पे आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 306 के जब मैं फैक्टर करूँगा तो आप देखोगे उसमें आपको मिलेगा 2, फिर उसके बाद 3 इंटू 3, फिर इंटू में 17। तो मैंने इसका बनाया था 18 इंटू 17, क्योंकि उसको इसको तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो जब पेयर अप करेंगे तो ये बनेगा, यहाँ से क्या करता हूँ x कॉमन लेऊँगा और तो कुछ आएगा नहीं, तो ये बनेगा, और इधर साइड 17 कॉमन लूँगा तो x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो एक बना x माइनस 17, एक बना x प्लस 18 इक्वल टू 0। याद रखना क्वेश्चन क्या पूछा है, वर्ड प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन के हिसाब से देख देख के वैल्यू बनाना। जैसे यहाँ लेंथ ब्रेथ पूछी है तो नोट करना, यहाँ पे मेरी x की वैल्यू फर्स्ट में क्या आई थी, -33/2 और 16 आई थी। तो लेंथ कभी भी है ना नेगेटिव नहीं होती, तो ये हट जाएगा और ये आपका आंसर होगा। तो इनडायरेक्टली आपका जो यहाँ पे ब्रेथ आपने ली है वो 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, और लेंथ क्या हो जाएगी 33, क्योंकि 30 है ना, यहाँ पे डालूंगा 16 तो 16 2 32 और ये +1 33। ठीक है, तो याद रखना केवल यहीं पे एंड नहीं हो जाते हैं आपके सॉल्यूशन, आपको खुद को फिर है ना वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग पता करना होगा कि कौन सा लेना है और कौन सा एलिमिनेट करना है। तो ये एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू नहीं होती है। इसी तरीके से यहाँ है, यहाँ पे नोट करो मेरे को 2 वैल्यू दिख रही है और इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर बोला था जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो फिर इस हिसाब से एक तो आएगा आपका प्लस का 17 और एक आएगा माइनस का 18। ठीक है, तो -18 नहीं लेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो नेगेटिव होता नहीं है, तो इसलिए 17 लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 273 है, 273 के हम फैक्टर अगर करते हैं तो आप ध्यान से देखना, आपको पता चलेगा इसके फैक्टराइज करने पे कि 39 और 7 फैक्टराइज करोगे तो आपको गैस होगा कि 39 और 7 ये 2 नंबर ऐसे हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 273 आता है और माइनस करने पे 32 आता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है, तो x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे x कॉमन लूँगा तो x प्लस 39, यहाँ 7 कॉमन लूँगा तो x प्लस 39 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इनडायरेक्टली एक वैल्यू में, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक वैल्यू आएगी आपकी x इक्वल टू 7 और एक आएगी x इक्वल टू -39। देख के पता चल रहा है अब तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे पेयर अप करता हूँ तो क्या बनेगा आपका, एक तो बनेगा x प्लस 39 ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 7। अब x माइनस 7 को 0 के इक्वल करोगे तो x इक्वल टू 7 और x प्लस 39 को 0 के इक्वल करोगे तो x इक्वल टू -39। ठीक है, तो ये नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, यहाँ पे आपको क्या बोला था, एज बोली थी, और एज कभी नेगेटिव में होती है क्या? नहीं, तो इसलिए हम 7 लेंगे। और 7 क्या थी? रोहन की एज। तो फिर उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? तो 7 प्लस 26 तो कितना हुआ? तो ये आपका बन जाएगा 33 ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा था वहाँ पे। तो प्रैक्टिकली सोचो, स्पीड बोलिए तो स्पीड यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसमें भी हम यही ध्यान रखेंगे। अब 1280 है, तो तुम्हें ये है ना, इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 40 इंटू 32 करते हैं तो 1280 आता है, और 40 माइनस 32 करने पे 8 आता है। ठीक है, तो इसके आपको कैसे सॉल्व होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। वही चीज़ दो दो का पेयर अप करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे तो x कॉमन आएगा तो x माइनस 40, यहाँ पे 32 कॉमन आएगा तो x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो एक आया x प्लस 32, एक आया x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x इक्वल टू एक बनेगा -32 और एक बनेगा 40। तो प्रैक्टिकली सोचो, ये क्वेश्चन में स्पीड थी और तुम्हें भी पता है स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, तो -32 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 40। तो हमारा आंसर आया, यूनिफॉर्म स्पीड कितनी निकल के आई, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जिसको भी प्रीवियस लेक्चर में रिक्वायरमेंट थी, अगर कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा हो कि भाई हमें इनके आंसर्स जानने हैं, तो मैंने आपके सामने ये रख दिए हैं। आप अगर कभी प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो इस लेक्चर में देख के आप पता कर सकते हो कि आपके आंसर ये आए हैं या नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।